तो क्यों टाइम वेस्ट करें, कुछ अच्छा। मैंने इस किताब को एक बार में पढ़ दिया क्योंकि ये बहुत सिखाता है। ये किताब मैं जब पढ़ रहा था तो मैं फट 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 जल्दी से पढ़ दी किताब। कैसे पढ़ें, किताबें पढ़ना कैसे शुरू करें, कहाँ से पढ़ें, किस तरह का पढ़ें, इस तरह के सवाल हर नए पाठक के मन में आते हैं और इसी पसोपेश में वो फंसा रहता है। कहाँ से स्टार्ट करूं, पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाता हूं। तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए ये किताबें मैंने कुछ रखी हैं एग्जाम्पल के तौर पे। कुछ सवाल हैं, कुछ सिचुएशंस हैं और कैसे हम बढ़िया सी रीडिंग का शेड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि रोज ज़्यादा ना सही तो 1 या 2 पेज ही पढ़ सकें। कुछ ऐसा हम ट्राई करेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये कोई साइंस का फॉर्मूला तो है नहीं। इफ़ यू लाइक रीडिंग तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अगर आपका किताबों से, किताबों की महक से, नॉलेज से, स्टोरीज से वास्ता है, संबंध है, तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी हो सकती है। आप वीडियो देख सकते हैं पूरा। मैं एक बाय एक आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं, कौन सी छोड़ सकते हैं, किस तरह की किताबें वन टाइम रीड होती हैं, किस तरह की किताबें टाइम लेती हैं, किस तरह की किताबें स्पेसिफिक रीडिंग के लिए होती हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहले बेसिक चीज़ों में बात कर लेते हैं। देखो, घर में एक तो इन्वायरमेंट होना चाहिए स्टडी का, रीडिंग का। कैसे? आप जहाँ सोते हैं, आप जहाँ रहते हैं, वहाँ बुक्स वगैरह रखिए थोड़ा। मेरी साइड में भी बुक्स की सेल्फ रखी हुई है। मैं जहाँ टेबल है, मेरी स्टडी टेबल है, मेरा रूम है, इवन मेरा जो हॉल है, वहाँ कुछ ना कुछ किताबें रखी रहती हैं। तो आपका मन ये रहता है कि यार कभी भी आपके पास टाइम मिला, 20 मिनट भी 1-2 पेज पढ़ने का, तो आप उठा लेते हो। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, रोज़ जाते हो, जैसे मैं दृष्टि IAS में जॉब कर रहा था, मैंने करीब 8-10 साल वहाँ जॉब किया है। जयपुर का सेंटर हेड था मैं, फिर मैं दिल्ली स्टूडेंट केयर डिवीज़न का हेड था। तो हमारी पहले तो हमारा मुखर्जी नगर में रहना होता था और वहीं पे हमारी ऑफिस थी, लेकिन सडनली आपको याद हो तो वहाँ पे घटना घटी मेजर पानी की, तो हमारा जो है नोएडा शिफ्ट कर दिया गया ऑफिस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो मेट्रो में जाया करते थे, लगभग हमें 1.5 से 2 घंटा लगता था पहुँचने में और वापस आने में, मेट्रो में। तो मैं आई यूज्ड टू रीड इन मेट्रो, और यकीन कीजिए जितना घर पे बैठ के पढ़ा नहीं जाता था, उतना मेट्रो में खड़े होके बैठ के किताबें पढ़ने में समय निकल जाया करता था और आपकी रीडिंग काफ़ी पूरी हो जाती थी। आप बस में जा रहे हैं, दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से बनारसी जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, किताब निकालिए, पढ़ना शुरू कीजिए। ट्रैवलिंग में बुक से अच्छा साथी कुछ है ही नहीं। एक और ज़रूरी बात बता देता हूँ, छोटी सी लेकिन है बड़ी खतरनाक, फिर हम इन पे जाएंगे, एग्जाम्पल को लेंगे। आप पढ़ते वक्त ना सेपरेट टाइम निकालते हो, उसमें ना मोबाइल में सेटिंग रख लीजिए। आईफोन में तो एक सेटिंग होती है जिसमें मोड होते हैं कई सारे, रीडिंग मोड, बिजनेस मोड, स्टडी मोड, फोकस मोड। आप कोई भी मोड बना लीजिए, जैसे उसमें एक रीडिंग मोड बना लीजिए और पढ़ते वक्त उस रीडिंग मोड को लगा दीजिए और उसमें 1-2 नंबर डाल दीजिए अपने घर परिवारीजनों के कि ये लोग 3 बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे तो मुझे कॉल लगेगा, अदरवाइज किसी का कॉल या मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आपके फोकस, आपके कंसंट्रेशन, आपने जो बड़ी मुश्किल से बनाया है किताब पढ़ने के लिए, वो टूट ना जाए। तो अब बात करते हैं किताबों की एक एक करके। सबसे पहले मेरे हाथ में एक किताब है, जोरबा द ग्रीक बाय निकोश। इस किताब की चर्चा मैंने बहुत बार पढ़ी है, सुनी है, और सबसे ज़्यादा मैंने इसके बारे में ओशो के साहित्य में पढ़ा है। ओशो के साहित्य में आपको जोरबा द ग्रीक की कहानी, जोरबा का जिक्र एग्जाम्पल्स में बहुत मिल जाएगा। मैंने वहीं से ये किताब खरीदी थी, मैं इसको पढ़ने बैठा। हुआ क्या कि मैं इसको पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरे बहुत जोर पड़ रहा है, दम से निकल रही है, पढ़ा ही नहीं जा रहा है, खींचे जा रहा हूँ पेज, खींचे जा रहा हूँ, क्योंकि ओशो ने कहा है, वैलिडेशन है, किताब तो अच्छी है। अब ये है कि ओशो को तो पसंद आई, बहुत लोगों को पसंद आई, बट इट इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। मेरी समझ में उतनी नहीं आ रही ये किताब। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी मेरी जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है।
ये यूरोप के बारे में है, ग्रीक के बारे में है, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो हिस्ट्री के दरमियानी किताब लिखी गई है, उसके टर्म्स आ जाते हैं, नेम्स आ जाते हैं, तो आई डोंट फील रिलेट, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है उतनी, मुझे सीमित जानकारी है बहुत, तो मैं रिलेट फील नहीं कर पाता हूँ। रिलेट फील नहीं कर पाता हूँ तो मैं आगे पढ़ नहीं पाता हूँ। इसलिए मैंने कोई 15-20 पेज पढ़ने के बाद ये किताब रख दी। इसका मतलब अगर मैं ज़बरदस्ती इसको पूरा करना चाहूँ और मेरी समझ में ना आए और टाइम भी जाए तो दो नुकसान होंगे। एक तो मैं कुछ सीखूंगा नहीं, और दूसरा इसमें टाइम जाएगा बेवजह का। एक जिद खाली पीली के यार ख़त्म करनी है मेरे को, नहीं। कुछ किताबें आपके मतलब की नहीं होती हैं, या तो उनको बाद में पढ़ने के लिए रख दीजिए, छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती अटके मत रहिए। इसको रख देते हैं इधर। अब जैसे ये किताब है, कैटेगरी आप बना लेना, एक एक किताब की कैटेगरी बनेगी। जैसे द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, मैंने मोटिवेशन पे, लाइफ स्टाइल पे, डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत किताबें पढ़ी हैं। कम से कम इस कैटेगरी की मैंने 100 से 150 किताबें पढ़ ली होंगी, इन डिसिप्लिन और मोटिवेशन कैटेगरी। तो ये रॉल्फ डोवेली की किताब है। ये किताब मैं जब पढ़ रहा था तो मैं फट 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 जल्दी से पढ़ दी किताब। मेरे को कुछ नया नहीं मिल रहा था सीखने के लिए। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये इसने वहां से उठाया, ये इसने वहां से उठाया है। मैंने ये किताब रख दी उठा के, मैंने ये किताब को आगे नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये किताब मेरे लिए कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही थी। कर रही थी, हर किताब किसी ना किसी स्तर पे कंट्रीब्यूशन करती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एवरी बुक इज यूजफुल, कितनी है वो अलग मायने रखता है। तो ये किताब न्यूनतम स्तर पे मेरे लिए बेनिफिशियल हो रही थी मुझे सिखाने के मामले में, इसलिए मैंने इस किताब को पूरा नहीं पढ़ा, मैंने इसको रख दिया। इसका मतलब क्या है पता है? जब आपको ऐसी किताब मिले, आप सरपट उसमें दौड़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आपको ना इंगेज कर रही है, ना आपको आर्गूमेंट करवा रही है आपसे, ना आपको सोचने को विवश कर रही है, ना आपको कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, तो उस किताब को भी आप कुछ देर पढ़ने के बाद रख सकते हो। जैसे मैंने इस किताब को रखा, मुझे इस किताब में कुछ भी नया नहीं मिल रहा था, तो क्यों टाइम वेस्ट करें, कुछ अच्छा पढ़ें जो हमें इंगेज करे, उसको रख दें। तो ये किताबें भी छोड़ दी जाती हैं। एक वो किताब थी जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टाइम टेकिंग है, रिलेट फील नहीं कर रहे हो, जोरबा द ग्रीक इस किताब में। और इस किताब में आपको समझ तो सब आ रहा है, लेकिन नया कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा आपकी नॉलेज। तो ये भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बुरा मत मानो कि यार कंप्लीट नहीं की है। अगर आप इसको बेवजह कंप्लीट करोगे भी टाइम देके, तो उसको फॉल्स एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग कहते हैं। आपको एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग तो आएगी, यार मैंने पूरा कर दिया, पर मतलब क्या है उस बात का? कोई मीनिंगफुल नहीं है। अब किताब आती है अल्केमिस्ट। ये किताब वो है, वन ऑफ द ग्रेट बुक इन मोटिवेशनल कैटेगरी। अल्केमिस्ट सब जानते हैं, ज़्यादातर जो बुक लवर्स हैं इस किताब के बारे में जानते हैं। ये वो किताब है जो वन टाइम रीड होती है। मैंने इस किताब को एक बार में पढ़ दिया था। इसमें से मुझे सीखने को भी मिला, इंस्पायरिंग भी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पहली बार पढ़ी, और अंत में एक मैसेज भी मिलता है, और ये ईजी टू रीड भी है। मैंने एक ही बार में पढ़ डाला, लगभग 8 घंटे लगे मुझे ये पूरी किताब पढ़ने का। तो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको आप वन गो में पढ़ दोगे। आपके पास, जैसे आप सपोज आप रात को 8 बजे बैठे पढ़ने के लिए, तो आपने 1-2 बजे तक उसको 3 बजे तक निपटा दिया। अगर आप रात भर सैटरडे को बैठे हो, संडे है, अगर आप जॉब नहीं करते हो, अगर आप जॉब नहीं करते हो, आप रात को जगने के शौकीन हो, दिन में जगने के शौकीन हो, आप बैठे और 6-7-8 घंटे में आपने, क्योंकि हर किसी की अलग अलग रीडिंग स्पीड होती है, कैचिंग पावर होती है, तो किसी को 8 घंटे लग सकते हैं, किसी को 16 घंटे लग सकते हैं, और कोई तो इसको 4 घंटे में ख़त्म कर सकता है। जी हाँ, ऐसे भी रीडर्स हैं। तो दिस इज़ द बुक, या इस तरह की बुक जिनको आप एक ही रीड में ख़त्म कर देते हो। वो अच्छी भी होती हैं, सिखाने वाली भी होती हैं, इंगेजिंग भी होती हैं, इंस्पायरिंग भी होती हैं। तो अल्केमिस्ट वन ऑफ दैट बुक। ठीक है जी, इसको रखते हैं। अब आता है क्लियर थिंकिंग। ये किताब आजकल बहुत जो है सैन पेरिस ने लिखी है। क्लियर थिंकिंग काफ़ी खरीदी जा रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मैंने ये किताब 2 बार में पढ़ी, मुझे सीखने को मिला। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, इट इन एवरेज बुक। इन बुक्स में क्या होता है, आप पढ़ते हो, आपको
घाटा नहीं होता है, आपको नुकसान नहीं होता है, आपको पॉजिटिव, आपको फ्रूटफुल कुछ मिलता है इसमें से। तो क्लियर थिंकिंग वैसी किताब है, आप इनको पूरा करें, एक बार में 2 बार में करें जैसे मैंने इसको किया। तो किताबों की कैटेगरीज होती हैं, तो इट इज़ नियर अबाउट अल्केमिस्ट के आसपास यही किताब, अल्केमिस्ट से नीचे है बट है उसी कैटेगरी में। इसको 1 या 2 बार में पढ़ा जा सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, हार्ड बुक नहीं है, ठीक है। आप ऐसी किताबों को पढ़ सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आता है रूमी, इनका ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्क है, एक किताब और है इनकी मेरे पास। तो रूमी ऐसे राइटर हैं जिनको एक बार में नहीं पढ़ा जा सकता है। ये ऐसी किताब है, जैसे रूमी की ये है, इसमें सारी में पोइट्री है, आप देखेंगे तो पोइट्री है, इसमें भी पोइट्री है, बड़ी बड़ी पोइम्स हैं इसके अंदर। द एसेंशियल्स रूमी और रूमी द बुक ऑफ लव, ये किताबें आप एक बार में पढ़ ही नहीं सकते। अगर कोई दावा करता है कि मैं इनको एक बार में पढ़ सकता हूँ, एक दिन में पढ़ सकता हूँ, एक सप्ताह में पढ़ सकता हूँ, एक सप्ताह में फिर भी पढ़ सकते हैं, बट ये किताबें कम से कम 4-5 दिन लगेंगी अगर आप लगातार भी 8 से 10 घंटे दें। बिकॉज ये फिलोसफिकल हैं, स्पिरिचुअल हैं, गहरे अर्थ हैं, मीनिंगफुल हैं। आप पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं, आर्गूमेंट करने लगते हैं, आप लोगों से शेयर करने लगते हैं, आप डायरी में कहीं लिखने लगते हैं। रूमी उस तरह के हैं, आप इनको एक बार में नहीं पढ़ सकते और आप कोशिश भी मत कीजिए। कुछ कुछ कंटेंट, कुछ कुछ राइटिंग्स कितनी हैवी होती हैं, आप उनको एक बार में अडेप्ट नहीं कर सकते, आप उनको पचा नहीं सकते, आसान भाषा में कहें तो। दे टेक टाइम। तो दीज आर द बुक्स, वन ऑफ देम रूमी, कि ये टाइम लेता है आपको, क्योंकि ये बहुत सिखाता है, आपके दिमाग को, आपके दिल को इंगेज रखता है। तो बात इंगेज रखेगा तो वो टाइम लेगा। तो इनको धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे रह के पढ़िए, रस की तरह धीरे धीरे रस लीजिए इनसे। ये वैसी किताब है। और ऐसी एक किताब है लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स, बार्डसन की। ये 1950 के आसपास लिखी गई थी। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की फेवरेट बुक थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस किताब को अपने तकिए के नीचे रखते थे और धीरे धीरे करके पढ़ते रहते थे। इस किताब में कोटेशंस हैं, जो भी जगह जगह से कलेक्ट की गई हैं, उन बेस्ट कोट्स का कलेक्शन है, पैराग्राफ्स का कलेक्शन है इस किताब के अंदर। Whenever you are feeling down, you need motivation, you need energy, then you can read this type of books. They take time. रूमी हो गया, ये होगा, ये बुक्स टाइम लेती हैं। इनको रख देते हैं, ये पता चल गया कौन सी किताब है, टाइम लेती हैं, ठीक है जी। इनको साइड से रखते जाते हैं। फिर आता है लस्ट फॉर लाइफ हो गया। ये किताब है, ये मनोज बाजपेयी ने रिकमेंड की थी एक इंटरव्यू में, मैंने उनकी रिकमेंडेशन पे मंगा ली थी। ये किताब हैवी है, अगेन इट बिलोंग्स टू यूरोप, अमेरिका, वहाँ की हिस्ट्री से रिलेट करती हैं। तो ये किताब पढ़ते पढ़ते आपको इंगेज तो करती है बट हैवी होती है, आप इसको एक दिन में नहीं पढ़ सकते। दीज आर द बुक्स जिनको आप महीनों में पढ़ते हो, विद इन ए मंथ यू कैन कंप्लीट दीज बुक। कुछ लोग ऐसे होंगे, इक्का दुक्का लोग, जो इनको 2-3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये एक दिन वाली किताब नहीं है। तो देयर आर फ्यू बुक्स जो आपके महीने लेंगी, ठीक है। 1 महीना लगे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कुछ किताबें आपकी महीने, 2 महीने, 3 महीने ले सकती हैं, बिकॉज दे आर हैवी। उनमें सिखाने का कुव्वत बहुत है। तो मनोज बाजपेयी जी ने रिकमेंड की थी, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसको लेके आता, मैंने ये ले ली। विंसेंट वान गॉग जो बहुत बड़े पेंटर थे, चित्रकार थे, उनके बारे में ये किताब है, बहुत इंस्पायरिंग अच्छी किताब है। आई रिकमेंड दिस बुक। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये किताब ऑर्डर कर लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी किताब है, ठीक है जी। फिर आता है नेपोलियन हिल हो गया। ये क्लियर थिंकिंग जैसी किताब है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक इन मोटिवेशन कैटेगरी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक बाय नेपोलियन हिल। द मैजिक ऑफ क्लियर थिंकिंग, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, ये सब किताबें
थिंक एंड ग्रो रिच एक ही कैटेगरीज में आती हैं। तो अगेन दिस इज द बुक जिसको आप 1 या 2 दिन में पढ़ सकते हैं। मोटिवेशनल कैटेगरी में है, ये क्लियर थिंकिंग वाली कैटेगरी में है। एक आता है स्पेसिफिक रीडिंग, क्या आपको जैसे मेरे को जब सीखना था, ट्रेडिंग सीखनी थी, स्टॉक मार्केट सीखना था, खासकर ट्रेडिंग सीखनी थी, तो मैंने किताब मंगाई। इसके लेखक सुनील गुर्जर हैं, उन्होंने खासकर ट्रेडिंग पे एक किताब लिखी है, स्पेसिफिक टॉपिक पे एक किताब लिखी है। मैंने मंगाई, मैंने इसको पढ़ा, 1-2 दिन में पढ़ डाला, नोट्स बना लिए और मेरी ये किताब काफ़ी काम आई ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये स्पेसिफिक टारगेट के लिए मंगाई गई किताब है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं, उसी में से ये एक किताब है अशोक कुमार पांडे की, कि उसने गांधी को क्यों मारा, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक इन सोशल पॉलिटिकल एनालिसिस। तो जब आपकी रुचि सोशल में है, पॉलिटी में है, ज्योग्राफी में है, तो आप वैसी किताबें मंगाने लगते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम। मेरे पास और भी अशोक कुमार पांडे की किताबें हैं, कश्मीर नामा उनकी एक और किताब है, वो भी इसी कैटेगरी में आती है कि आपको स्पेसिफिक जेनर में, पॉलिटिकल सोशियो में जाके, स्पिरिचुअल में जाके आपको किताब पढ़नी है, तो आप वो किताबें मंगाते हैं और आप उनको पढ़ते हैं। ये किताबें ना आपको तर्कशील बनाती हैं, आपके पास नॉलेज बढ़ाती हैं। जब आप कहीं बात करते हो लोगों से, तो दिस बुक मेक यू स्ट्रॉन्ग इन वोकेबुलरी, इन नॉलेज, इन फैक्ट्स, इन नैरेटिव्स। दिस इज द बुक। तो मैंने आपको एक एक करके किताबों के बारे में बताया कि कौन सी किताबें किस तरह से पढ़ी जाती है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है दोस्तों कि हर किताब को ख़त्म करने की जिद नहीं करनी चाहिए। हर किताब एक दिन में ख़त्म नहीं होती है। कोई किताब सप्ताह लेती है, कोई किताब महीना लेती है। कोई किताब स्पेसिफिक टारगेट के लिए होती है, स्पेसिफिक विषय पे होती है, जैसे कि ट्रेडिंग के लिए मैंने पढ़ी। कुछ सोशियो पॉलिटिकल लोग की किस्म वो ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो मैंने अशोक कुमार पांडे की बताई। मोटिवेशनल कैटेगरी में कुछ किताबें, ज़्यादातर मैक्सिमम किताबें, 90% किताबें ऐसी होती हैं जो 1-2 दिन में पढ़ दी जाती हैं, क्योंकि उनमें फैक्ट्स कम होते हैं और उनमें नॉलेज, मोटिवेशन, डिसिप्लिन देना, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ज़्यादा होते हैं, तो वो जल्दी पढ़ ली जाती है। तो ये रूमी हो गया और लस्ट लाइफ हो गया, लस्ट फॉर लाइफ हो गया, ये किताबें टाइम लेती हैं। और भी किताबें मैं सेल्फ से निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी किताबें हो गई हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इफ़ यू वांट टू डेवलप रीडिंग हैबिट, तो शुरू में यार परफेक्शन में मत जाइए कि मैं उस किताब को ख़त्म करके रहूँगा, ये ख़त्म नहीं हुई तो मैं डिमोटिवेट हो गया, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। नो, अगर कोई किताब पढ़ी नहीं जा रही है, एक पन्ना पढ़ के समझ में नहीं आ रही है, साइड कर दो, बाद में देखना। हम जब फिल्में देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे या कहीं भी हॉटस्टार पे, तो हमें कई फिल्में 5 मिनट देखने के बाद हम बंद कर देते हैं, दूसरी फिल्म पे चले जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि एक किताब आपने पढ़नी शुरू की, आपको पसंद नहीं आई, आपने साइड कर दिया और आपने दूसरी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। डोंट स्टक टू दैट बुक, आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आप जबरदस्ती उसको पूरा करने के चक्कर में ईगो सेटिस्फाई करेंगे, अपना झूठी तसल्ली करेंगे, उससे कुछ मीनिंगफुल नहीं होने वाला। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नया चैनल है, हौसला बढ़ाइए, क्योंकि लोगों ने मुझे मना किया था यार किताबें कौन पढ़ता है, कौन देखेगा, कौन सब्सक्राइब करेगा। तो मैंने कहा था यार, आई एम मेकिंग दिस चैनल फॉर माई सेल्फ। मैं किताबें तो पढ़ता ही हूँ, मुझे शौक है, मैं बस डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ अपने चैनल को। अगर इस जर्नी में कुछ लोगों का साथ मिलेगा तो सुभान अल्लाह, आमीन, नमस्कार।